कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, डैश बागवानी की एक शाखा है क्योंकि यह फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है, तो वो है पुष्प कृषि, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायरेश्वर मंदिर स्थित है जहां पर छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज के निर्माण की शपथ ग्रहण की थी? तो वो है भोर, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो ये जिस वर्ष शुरू हुए थे वो थे वर्ष 1954 में। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था? तो ये भेजा गया था बिठूर में, ऑप्शन नंबर 3। लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो था बहलोल खान लोधी, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? तो वे लिखा है अनीता देसाई ने, ऑप्शन नंबर 4। डैश सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का प्रबंधन करती है? तो वो है राजकोषीय नीति, ऑप्शन नंबर 2। गैल्वनाइजेशन इस्पात और लोहे को डैश की एक पतली परत के साथ विलेपन करके जंग से बचाने का एक तरीका है? तो वो है जस्ता की एक पतली परत के साथ। AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। तो AIIB का पूर्ण रूप क्या है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो वो है कर्णाली नदी, ऑप्शन नंबर 1। प्रसिद्ध अम्बुबाची का मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित होता है गुवाहाटी में, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था? इसका जवाब है वर्ष 1946 में। जतिन परांजपे और आनंद वासु के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षक पर आधारित है? तो यह है वासु परांजपे पर आधारित, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस देश में कियोक्राडोंग नाम की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो यह है बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो हुई थी वर्ष 1969 में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियमन को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 1। 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है, ऑप्शन नंबर 1। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन नंबर 2। बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह है लखनऊ में। नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है लाफिंग गैस या हास्य गैस, ऑप्शन नंबर 3। सल्तनत काल 1206 से 1526 तक के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया? तो इसका जवाब है 5 राजवंशों ने। लिग्नाइट को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के साथ कोयले के निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 1। इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल फीफा का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह है स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर 3। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? तो ये बनाई थी 13। चकमा जातीय लोगों के लिए 1972 में भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत CADC का गठन किया गया था। तो CADC का पूर्ण रूप क्या है? तो चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑप्शन नंबर 1।
प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा सुरक्षा और विनियमन बोर्ड सेबी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1992 में। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? तो वो है पोलियो। ऑप्शन नंबर 3। भारत में कितने तलछट युक्त जल संभर हैं जो कि 3.14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आवृत करते हैं? तो इसका जवाब है 26। सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को डैश कहा जाता है? तो इसका जवाब है विनिवेश। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर 3। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे मोहम्मद इकबाल। अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका जवाब है गोमधर कोम्बर ने। लोमस ऋषि गुफा जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सब में सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है। तो यह भारत के किस राज्य में है? तो यह है बिहार में। ऑप्शन नंबर 1। बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है जो कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है? तो यह है तमिलनाडु में। संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे HBR आयंगर। ऑप्शन नंबर 1। महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदान किया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका जवाब है हॉकी में। झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? तो यह है बिहार का। निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो वो है जीवाश्म ईंधन। वर्ष 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी? तो ये थी सुरबहार से। दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती है? तो इसका जवाब है फेनी नदी। निम्नलिखित नेताओं में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था? तो इसका जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने। चटगांव पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? तो इसका जवाब है बांग्लादेश में।